Hey guys, thanks for watching MP Educations. Now today we are going to discuss class 10 chemistry metal non metals part 4. ठीक है, ये लास्ट पार्ट होने वाला है तो थोड़ा लेंथी होने वाला है. ठीक है, ये सब चीज़ बहुत कुछ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा बिकॉज दिस पार्ट हैज बीन मतलब एक्सक्लूडेड बाय CBSE. तो अच्छा पहले बताओ हेयर कट कैसा लगा? यस, इट इज माय न्यू हेयर कट. ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट. अच्छा चलो, अभी आते हैं हम लोग ऑकरेंस ऑफ मेटल. यू विल फाइंड इन पेज नंबर 173. ठीक है, ऑफ एस्चर. ठीक है, वो खोलो. एंड मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड समझाऊंगा, बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट पार्ट इन दिस वीडियो बिकॉज वो थोड़ा मतलब मैच नहीं होगा ना. ठीक है, तो वो मैं और एक अलग से ऑनलाइन जूम में समझा दूंगा वो. ठीक है, सो occurrence of metal, when I say occurrence of metal, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि मेटल ऑब्वियसली कहाँ ऑकर होता है, राइट? हम लोग को पीरियड टेबल अगर देखते हो, देयर आर सो मेनी मेटल्स, राइट? मेटल्स हो नॉन मेटल हो, हम लोग मेटल का ही स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. कोई भी मेटल हो लाइक सोडियम, पोटेशियम, वो कहाँ से आता है जनरली? वो जनरली कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में मिलता है. ठीक है, और कुछ मेटल है जो हम लोग को सॉल्ट वाटर से मिलता है, ओशन वाटर से मिलता है. ठीक है, मतलब देखो लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट ऑकर इन फ्री एलिमेंट. देखो अभी मेटल्स का जो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, ठीक है, याद है वो रिएक्टिविटी सीरीज? इन द रिएक्टिविटी सीरीज सम मेटल्स वर केप्ट एट द टॉप लेवल इंडिकेटिंग कि वो हाईली रिएक्टिव है. ठीक है, कुछ मिड मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव होता है और कुछ एकदम क्या है लीस्ट रिएक्टिव होता है. ठीक है, तो इसमें से ऑकरेंस मतलब क्या है, मेटल्स कहाँ फाउंड होता है? एक होता है तुम्हारा कॉम्बाइंड स्टेट में. देखो तुमको सोडियम मेटल ऐसे तुमको मिट्टी में या फिर क्या बोलते हैं उसको, सी वाटर में तुमको सोडियम नहीं मिल जाएगा, ये मुझे सोडियम मिला, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, दे विल एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट. नाउ कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है? देखो सोडियम क्लोराइड के हिसाब से मिल सकता है. ठीक है, ये हम लोगों का सी का जो सॉल्ट है वही है, सोडियम क्लोराइड ही होता है. फिर सोडियम हाइड्रो या फिर सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का सॉल्ट से मिल सकता है, Na2SO4. तो मेनली क्लोराइड इसके साथ कंबाइंड है, यहाँ पे क्या है सल्फाइड इसके साथ कंबाइंड है. तो कंबाइंड स्टेट का मतलब समझ रहे हो ना, वो मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दिस कंबाइंड स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बोला द कंपाउंड्स ऑफ मेटल फाउंड इन द नेचर इन देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड एंड क्लोराइड. तो ये चार हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम सल्फाइड हो सकता है और सोडियम ऑक्साइड भी हो सकता है. ठीक है, तो मैं एक स्पेसिफिक मेटल के लिए बोल रहा हूँ एंड इट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स. ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ द मेटल का मैंने बोला था क्या लास्ट क्लास में, मोस्ट ऑफ द मेटल हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज इट प्रोड्यूस कैटायन, मतलब प्लस साइन प्लस चार्ज आ जाता है उसमें. ठीक है, मतलब क्या है वो कैटायन प्रोड्यूस करता है. और कोई मेटल्स मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल अगर तुम 100% में से 80% ही क्या होता है कंबाइंड स्टेट में रहता है, लेकिन जो 20% है वो क्या रहता है फ्री स्टेट में मिलता है. फ्री स्टेट मतलब क्या है, वो ऑक्साइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में या फिर सल्फाइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगा. ठीक है, फ्री स्टेट का एग्जांपल क्या होगा? ऑब्वियसली गोल्ड. एक डिस्कवरी में एक शो आता था गोल्ड रश बोल के, वहां से गोल्ड कैसे डिग करते हैं वो दिखाता था. ठीक है, then silver, then platinum. ठीक है, ये सब मटेरियल कहाँ मिलता है तुमको? फ्री स्टेट में मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, लेकिन that is not in the combined state, so that is free state. Since it is found in free state, उसको हम लोग बोलता है क्या? नेटिव स्टेट भी बोलते हैं. ठीक है, नेटिव स्टेट मतलब अकेले रहना पसंद करता है वो, किसी के साथ कंबाइन या फिर रिएक्ट करके फॉर्म नहीं करता. तो एक चीज दिमाग में याद रखना, कोई मेटल्स दो तरफ भी हो सकता है, मतलब फ्री स्टेट भी मिल सकता है या फिर कंबाइंड स्टेट भी मिल सकता है. ठीक है, सो द मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट आर कॉपर एंड सिल्वर. ठीक है, तो कॉपर लिखो एक डेफिनेशन या फिर एक नोट. कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन बोथ क्या? फ्री एंड नेटिव स्टेट. फ्री एंड नेटिव स्टेट. ठीक है,
तो एक चीज याद रखना अभी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने किया था ना, एक समझाया था जो तुमको इस चैप्टर के बिगिनिंग में, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रहता है these metals are found in the combined state, most of the metal, ठीक है। और कॉपर के नीचे जनरली क्या होता है, कॉपर के ऊपर में जो रहता है वो रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। और कॉपर के नीचे जो आता है या फिर हाइड्रोजन के नीचे जो आता है वो हम लोगों को किस में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली सिंस दे आर पुट बिलो द हाइड्रोजन मींस क्या होता है, उसका रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाता है, सो दैट इज व्हाई दे नेचुरली अकेले ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट रिएक्टिव जो मेटल्स है ना वो क्या होता है, ऊपर के मतलब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो हमेशा किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, सो दैट इज व्हाई दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। समझ में आया इतना तक? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। मिनरल्स मतलब क्या है, देखो द नेचुरल मटेरियल, अंडरलाइन दैट द नेचुरल मटेरियल व्हिच इज इन व्हिच द मेटल्स और और लिख दो यहाँ पे, और कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ। देखो मिनरल्स मतलब कोई भी चीज, मेटल्स या फिर कंपाउंड्स आर फाउंड, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड ये क्या है, एक मिनरल हो सकता है, मतलब जो सब नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल क्या हो सकता है, पीरियडिक टेबल में कोई भी चीज उठा लो, सब क्या है, नेचुरल मटेरियल ही है, या फिर 80% तो नेचुरल ही है, ठीक है। वो जो नेचुरल मटेरियल है कहाँ से आता है, मेटल्स इन विच मेटल्स और कंपाउंड्स आर फाउंड। कोई भी एक चीज ले लो, उसमें क्या होता है, मेटल्स या फिर कंपाउंड तुमको मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स, ठीक है। जो कंबाइंड स्टेट से जो चीज हम लोगों को कंबाइंड स्टेट में मिलेगा और उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेटल्स या फिर कोई भी कंपाउंड, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिनरल्स। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ये प्रॉफिटेबली और यूजफुली होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को सोडियम इज अ यूजफुल सब्सटेंस, राइट, उसको मिनरल बोल सकते हैं, बट उसको और क्या चीज बोल सकता है, ओर्स, ठीक है। ओर क्या है, द मिनरल इन व्हिच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। इसका मतलब क्या है, जो सब चीज जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम है या फिर एल्युमिनियम है, वो सब मेटल्स क्या है, थोड़ा कॉस्टली होता है, राइट, दे कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो जो सब चीज से ये सब मटेरियल्स मिलता है उसको हम लोग मिनरल्स नाम नहीं देते, उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, ओर्स, ठीक है। बिकॉज फ्रॉम देयर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, खुद के प्रॉफिट के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एल्युमिनियम का जो फैक्ट्री होता है जहाँ पे एल्युमिनियम बनाया जाता है, कहाँ से, ये ओर्स से, मतलब ओर मतलब क्या है, उसके साथ कंबाइंड स्टेट में है, फिर एक्सट्रैक्ट करके वहां से वो प्योर एल्युमिनियम मेटल निकालेगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को समझ में आ गया है ये चीज कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। कोई भी ओर ले लो, सोडियम क्लोराइड वो क्या है, ओर है, तो वो ओर है मतलब क्या है, वो मिनरल्स भी है, क्योंकि हम लोग सोडियम का प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम के लिए सोडियम क्लोराइड को लेंगे, ठीक है। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। कोई एक रैंडम मिनरल्स ले लो, ठीक है, हम लोग जो मिनरल वाटर की मतलब खरीदते हैं उसमें क्या रहता है, जो सब चीज नेचुरली ऑकरिंग होता है उसी को पानी में मिलाया जाता है ना, प्यूरिफाइड फॉर्म करके, तो उसको हम लोग क्यों पानी में मिलाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच इन यूज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, राइट, ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो मिनरल्स है हम लोगों के पास, दे आर नॉट एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, उसको सिर्फ मिनरल बोलेंगे। तो मिनरल्स आर नॉट ओर, वो सब मिनरल किस में नहीं आएगा, ओर में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 173 का लास्ट में यू विल फाइंड वन चार्ट, ठीक है। वहाँ पे देखो सोडियम मेटल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, नेम ऑफ द ओर क्या होता है, रॉक सॉल्ट, जो मैंने बोला समुद्र का पानी, और उसमें क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसका फॉर्मूला है NaCl। तो ये है एक, और एक मेटल एल्युमिनियम कहाँ से मतलब आता है, वो बॉक्साइट बोल के एक ओर है, तो बॉक्साइट अल्टीमेटली क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया ओर और एल्युमिनियम बन गया एक्सट्रैक्टेड मेटल, ठीक है, समझ में आया इतना तक, ब्रीफ आइडिया क्लियर, ओके। अच्छा, अभी आते हैं लास्ट पार्ट में, ये पार्ट थोड़ा लंबा होगा, तो देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे अभी।
अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होगा, मैंने बोला अभी जो तुम अर्थ क्रस्ट से मेटल्स कलेक्ट करोगे, दैट मेटल ऑब्वियसली विल बी इन द इम्प्योर फॉर्म। तो उसको क्या करना है हमको, एक्चुअल मेटल, सपोज सोडियम मेटल तुमको निकालना है, आइदर सोडियम क्लोराइड से निकालना है या फिर सोडियम ऑक्साइड से निकालना है या फिर एल्युमिनियम, कोई भी मेटल लो जो नो तुम निकालोगे वो अर्थ क्रस्ट से तो एक्चुअल एल्युमिनियम नहीं मिलेगा या एक्चुअल सोडियम नहीं मिलेगा तुमको, तो दैट नीड्स टू बी प्यूरिफाइड, राइट। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, ठीक है, तो वही जानेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, ओर से कैसे मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, वही है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और मेटलर्जी, अगर शॉर्ट नोट आए कि व्हाट इज मेटलर्जी, वो लिखोगे क्या, द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओन एंड रिफाइनिंग इज नोन एज मेटलर्जी। ये जो एंटायर प्रोसेस है कहां से शुरू होके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से शुरू होके रिफाइनिंग तक जो स्टेप हम लोग करेंगे उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, मेटलर्जी। ऑल्दो दिस हैज बीन मतलब एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस मेटलर्जी बोल के, लेकिन कौन सा पार्ट सिलेबस से एक्सक्लूडेड दैट इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, सो दैट वी नीड टू रीड। अभी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये जो एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल वो इतना इजी प्रोसेस होने वाला नहीं है, वो क्या है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। क्या क्या स्टेप, फर्स्ट है इज योर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है, देखो पेज नंबर 174 में एक नंबर 1 बोल के दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। मैं इतना डिटेल्स में नहीं बोलूंगा, जस्ट द मुद्दा बात इज रिमूविंग इम्प्योरिटीज। जो तुम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे उसमें क्या रहेगा, सॉल्ट, सैंड या फिर डस्ट, वो सब रहेगा, उसको तुम क्लियर आउट करना है टू गेट द एक्चुअल मेटल ओर, ठीक है। तो वो जो हम लोग निकाल के इम्प्योरिटीज को साफा करके अलग कर देते हैं, वही है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो इन सिंपल लैंग्वेज इम्प्योरिटीज को क्लीन करना है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। मतलब इसका मतलब क्या है, कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। अभी तुमको कंसंट्रेटेड ओर मिल गया, मतलब फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, यहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको अभी क्या करना है, मेटल्स में कन्वर्ट करना है, इम्प्योरिटीज हटा दिया। अभी जो तुमको ऑक्साइड या फिर कोई भी तुम्हारा कंबाइंड स्टेट से तुमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स, ठीक है। और कन्वर्शन, ये जो कन्वर्शन मेथड है ना, ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों का रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर रहेगा वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज के लिए अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के जो बीच में मेटल्स है, उसके लिए अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और लो रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम नीचे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, उसके लिए भी अलग स्ट्रेटेजी, अलग प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसमें भी लास्ट में रिफाइनिंग होता है, क्योंकि मेटल्स तो मिल गया, अभी वो इम्प्योर फॉर्म में रह सकता है मेटल, उसको लास्ट में रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया, दैट चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही से मैं रेफरेंस लेके हर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं रिएक्शन में इतना डिटेल्स नहीं जाऊंगा, दैट यू कैन लर्न बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये थोड़ा समझ के रट्टा मारने वाला चीज है ये पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैंने क्या लिखा, कंसंट्रेटेड ओर को पहले 3 हिस्सों में बांटा है, दैट इज दिस पिक्चर यू विल डेफिनेटली गेट इन योर बुक ऑन पेज नंबर 182 में खोलो, यही पिक्चर तुमको मिलेगा, वहां से मैंने बनाया है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर का टेक्निक्स है, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, मतलब मैं इसका बात कर रहा हूं, अभी क्या करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ना, उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस अप्लाई करो। मैंने ये लिखा नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, ठीक है। ये करने से तुमको डायरेक्ट प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। अभी यही जो चीज किया हमने, उसका एक एग्जांपल देखो, यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 175 खोलो, वहां तुमको मिलेगा, क्या लिखा है देखो, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, वो देखो रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर होगा, वो हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज इन द अपर पार्ट, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या कौन सा प्रोसेस से प्योर मेटल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो करोगे, क्या लिखा देखो, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टेन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग विद कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर तुमको प्योर मेटल मिलेगा। सो एक पूरा एग्जांपल दिया है सोडियम का, देखो लास्ट में, ये सब थोड़ा पढ़ लेना खुद से, सेम चीज है। लास्ट में देखो उसी पेज का एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, तो मैंने क्या किया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का क्लोराइड या फिर ऑक्साइड, ये दोनों चीज से हम लोगों को मिलेगा। तो सोडियम का किस कहां से आएगा? सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली। तो सोडियम क्लोराइड को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया, देखो रिएक्शन, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस सेपरेट हो गए, तो सोडियम मेटल तो हमको मिल गया। तो दैट इज हाउ सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। मोल्टन मतलब सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करो, जो हम लोगों का नमक है उसको हीट करके मेल्ट करो, पानी के साथ मिक्स नहीं, हीट करके मेल्ट करो, तो वहां से क्लोरीन गैस चला जाएगा एंड सोडियम मेटल यू विल गेट, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है कैथोड एंड और एनोड एंड में क्या क्या रिएक्शन होता है वो एक बार देख लेना, उतना नेसेसरी भी नहीं है ये, ठीक है। और ये ही प्रोसेस सोडियम के लिए जो दिखाया वो पोटेशियम के लिए भी एप्लीकेबल है, कैल्शियम के लिए भी एप्लीकेबल है, और मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब मैग्नीशियम के लिए भी एप्लीकेबल है, सबका क्लोराइड से ही मिलता है, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कंसंट्रेटेड ओर को क्लोराइड या फिर ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करो, वहां से तुमको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के जो बीच में आता है, so that you will find in page number 177. देखो, the moderately reactive metals which are middle of the reactivity series are extracted by the reduction of oxide with carbon, aluminium, sodium और calcium, ठीक है। और कौन सा मेटल है देखो, जिंक, आयरन, टिन एंड लीड, ये तीन चार मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में रहता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे। देखो क्या बोला, नाउ इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय रिडक्शन देन फ्रॉम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स, ठीक है। ऑक्साइड्स अगर जैसे तुम्हारा अगर मान लो तीन चीज है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम क्या है, सल्फाइड है, Na2SO4, ठीक है। इन तीनों में ही सोडियम है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। उसमें से सोडियम ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, ठीक है। बट वी विल गो फॉर द अदर टू आल्सो, ठीक है। देखो, तो सोडियम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? बाय कार्बोनेट, तो वो प्रोसेस तुम्हें यहाँ से फॉलो होगा। और अगर तुमने सल्फाइड से सेपरेट करना है, तो सल्फाइड से अगर करोगे तो ये प्रोसेस सेपरेट होगा, ठीक है। तो दो प्रोसेस है। तो देखो, तो पहले तो तुम उसको रिड्यूस करके कार्बोनेट ओर में अगर लाते हो, तो तुमको क्या मेथड अप्लाई करना है? कैल्सिनेशन मेथड, ठीक है। अगर तुमने सोडियम कार्बोनेट से सोडियम निकालना है, तो तुमको कैल्सिनेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैल्सिनेशन? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर में अगर तुमने इसको हीट किया सोडियम कार्बोनेट को, तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट से ये मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट से क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, बिकॉज हम लोगों को इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड। तो पहले हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, किस मेथड से? कैल्सिनेशन मेथड से, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये वाला ओर है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को हम लोग कैल्सिनेशन से नहीं कर पाएंगे, देन वी हैव टू गो फॉर रोस्टिंग, ठीक है। तो देखो, अच्छा सोडियम कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पे हम लोग बेस्ट एग्जांपल लेंगे जिंक का, ठीक है। तो ये छोड़ो, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फेट, ठीक है। ये है तीन एग्जांपल। तो अगर जिंक कार्बोनेट मिले तो कैल्सिनेशन यूज करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया पहले, ये है इतना तक, ठीक है। फिर देखो रोस्टिंग क्या है,
in which sulfide ore is heated strongly in presence of air, ठीक है। तो रोस्टिंग भी क्या है, हीटिंग ही है, लेकिन क्या है ये प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब अगर तुम सोडियम सल्फेट है और तुमने कैल्सिनेशन करना चाहा, सो दैट विल नॉट गिव यू द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कार्बोनेट हो रहा है तभी कैल्सिनेशन, अगर सल्फाइड हो रहा है तब रोस्टिंग ही करना पड़ेगा तुमको, तभी तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, ओके, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे देख लेना। अच्छा, अभी जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे विद कार्बन और एल्युमिनियम, ठीक है। दोनों मेथड से तुमको सोडियम ऑक्साइड एक ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड अभी तुम क्या करोगे, रिड्यूस करोगे कार्बन के साथ। तो देखो नेक्स्ट पेज में, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म जिंक मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो इम्प्योर मेटल मिल गया। अभी जिंक को प्यूरिफाई करो, रिफाइनिंग करो, तो तुमको वहां से प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम दो वे से कर सकते हो, आइदर तुम कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकते हो या फिर एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों का ही एक एग्जांपल दे दिया है, तो तुम ये पेज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक है थर्माइट रिएक्शन, ये थोड़ा पढ़ लेना। ये कहाँ पे यूज होता है जनरली, एल्युमिनियम पाउडर यूज करके, अगर मान लो ट्रेन का पटरी है, उसमें एक क्रैक आ गया, ठीक है, टूट गया, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो उसमें एल्युमिनियम पाउडर मिक्स करके इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि वो आयरन मेल्ट होकर वो लाइन को जोड़ देता है, ठीक है। सो आयरन के लिए भी यही होगा, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, तो वो आयरन मेटल क्या आता है, मेल्ट। अभी आते हैं द लास्ट पार्ट, ठीक है, ये थोड़ा देख लेना थर्माइट रिएक्शन वाला। अभी आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, मतलब लास्ट पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सल्फाइड ओर मिलेगा। तो सल्फाइड ओर मतलब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, द लेस रिएक्टिव मेटल व्हिच आर क्वाइट लो इन एक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन विद ऑक्साइड बाय हीट एनर्जी, ठीक है। सिर्फ इसको हीट करना पड़ता है, कोई झमेला नहीं है। झमेला तो क्या करता है, इसमें करता है, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, लेस रिएक्टिव भी नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट सल्फाइड ओर, तो यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मर्क्यूरी मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सल्फाइड ओर कॉल्ड सिनाबर। तो हर मेटल का ओर का नाम याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। जैसे बॉक्साइट बन गया किसका, बॉक्साइट किसका था, एल्युमिनियम का। मैंगनीज का होता है पाइरोलूसाइट। जिंक का होता है कैलामाइन और जिंक ब्लेंडी, ठीक है। एक कार्बोनेट ओर है, एक सल्फाइड ओर है, ये, ठीक है। तो वैसे करके मर्क्यूरी का नाम है सिनाबर, सिनाबर याद रखना, और HgS इसका सिंबल, मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है। हाँ, तो इसको देखो कैसे करना है हम लोगों को, जस्ट सल्फाइड और लो, रोस्टिंग करो। रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करो। तो HgS पेज नंबर 180 में देखो, HgS को ऑक्सीजन के साथ हीट करवाया तो HgO मिला प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गया, ठीक है। When this mercury oxide is heated about 300 degree Celsius, it decomposes to form the pure metal, ठीक है। तो तुमको मर्क्यूरी मेटल मिल जाएगा वहां से। एंड सेम प्रोसेस में कॉपर भी क्या आता है, रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आता है। तो कॉपर का आइदर सल्फाइड और लो या फिर सल्फाइड और लो, पहले उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करो, रोस्टिंग करो, तो वहां से तुमको कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर जो कॉपर ऑक्साइड है उसको कॉपर सल्फेट के साथ फिर से रिएक्ट करोगे तो प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये प्योरली पूरा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। सिर्फ समझ के तुमको रिएक्शंस याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबली दिस आई थिंक एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस, तो एक बार देख लेना। मैंने जो देखा वहां पे लिखा है थोड़ा थोड़ा पार्ट, ठीक है। मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब क्या है, पूरा ही पार्ट है, तो आई डोंट नो इफ इट कम्स और नॉट, बट यू रीड दिस चैप्टर, दिस पार्ट, ठीक है। ये बेसिकली थ्योरी पार्ट ही है। एंड द लास्ट इज योर, समझ में आया, ये इम्प्योर मेटल मिलेगा, फिर इसको रिफाइन करके प्योर मेटल मिलेगा। तो द लास्ट स्टेप इज व्हाट, लास्ट स्टेप क्या था, रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये पार्ट बड़ा आता है, ये एग्जांपल मतलब ये एक्टिविटी कि एक इम्प्योर मेटल से एक प्योर मेटल तुम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक कॉपर का है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, एक इम्प्योर कॉपर लिया, एक प्योर कॉपर लिया, फिर
दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, तो क्या होगा, जो इम्प्योर है वो धीरे धीरे क्लीन होके प्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है, उसके एनोड मड बोलते हैं शायद, हाँ एनोड मड। तो यही वाला मैंने थोड़ा शॉर्टकट बोला, तो ये थोड़ा पढ़ के इसका वो देख लेना, ये शायद क्लास 7 में किया नहीं था तुम लोगों ने, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना और रिएक्शन थोड़ा बहुत देख लेना, ये डायग्राम देख लेना इसका। सो ओनली दिस मच, एंड कोरोशन पार्ट तो पूरा ही एक्सक्लूड कर दिया, तो वो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, समझ में आया इतना तक? मतलब बेसिकली ये अगर चार्ट समझ में आ गया तो तुम रट्टा मारने का ही चीज है बाकी, ठीक है, ये सिर्फ समझ लो कि कहाँ क्या अप्लाई करना है, कौन सा प्रोसेस, ओके, इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और फिलहाल मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो कांग्रेचुलेशंस टू यू टू, ठीक है, एंड अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।